दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, शादी का मकसद, सबसे खतरनाक और मुनाफिक लोग। इससे पहले कोई बात करूं, ये वीडियो चेक कर लें प्लीज। दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत औरत हजरत हव्वा है, जिन पर बुढ़ापा आया ही नहीं। 1000 साल के करीब जिंदगी गुजारी, बुढ़ापा नहीं आया। और हजरत हव्वा को मेंसेस भी नहीं आते थे। शादी जो है ना, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, भूख है ये। तड़पते जैसे रोटी के बगैर जिस्म तड़पता है ना, ऐसे बेगम के बगैर भी जिस्म तड़पता है इंसान का। तभी फिर वो उल्टी उल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों वीडियो जो है ये ऑनलाइन मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देख रहे हराम और बगैरत कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा हराम और बगैरत जो मुनाफिक इंसान जो है तारक जमील जो है, आप देख सकते हैं कैसे किसे कहानी सुना रहा होता है। ये आपको आके हुर होकर किसी भी सुना रहा होता है कि देखिए उन्होंने 40 या लिबास पहने होंगे, 70 लिबास पहने होंगे, फिर भी उनका जिस्म नजर आ रहा होगा। सब ठरकी बातें करता है, अपनी मर्जी की किसे कहानी सुना रहा होता है आके। वो आगे जो लोग बैठे होते हैं वो हराम और बगैरत को सुनने वाले, वो घर पहुंचने से पहले पहले फारग हो जाते हैं। ये इसे ऐसे ठरकी हराम और कौम तैयार कर दी है कि इनका सारा जो जो मजहब जो है, सारा कुछ जो तैयार कर लिया उन्होंने अपने लिए, वो औरत से शुरू होता है और औरत पे खत्म होता है। इसलिए लौंडेबाज हराम वो तैयार कर दिए। अब ये कह रहा है कि जो हजरत हवा जो है थी उनको मेंसेस भी नहीं होते थे, यानी हिसाब लगा सकते हैं इसकी दिमाग का, इसकी जहनी सलाहियत का, इस हराम और मुनाफिक का। ये ऐसे इंसान है जिन्हें पूरे मजहब का बदनाम किया, मुल्क का बदनाम कर रहे हैं। जो हजरत हवा जो हैं, जो जिनको बाहर की दुनिया में ईव कहते हैं, उनको यहूदी भी मानते हैं, मसीही भी मानते हैं। कभी उन्होंने इस बारे में बातें नहीं की होंगी, अगर मैं गलत नहीं कर रहा। ये सारी किस्से कहानियां हराम और बगैर पता कहाँ से उठा कर ले आते हैं। आगे से ऐसे नशाई कौम बैठी हुई है, उनको पता ना, इनको पता हराम होने को। अब जो किस्से कहानी सुनाएंगे लोग मान लें कि जब आप अपना एक खास हुलिया बना लें और जाके इस किस्से कहानी सुनाएं तो आप हिट है, आपको फॉलोइंग भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हराम और अब पूरी मजहबी नशाई कौम तैयार कर दी है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, वो तारक मसूद को वही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो भी हर वक्त औरतों के बारे में बातें कर रहा होता है। वो भी यही कह रहा है कि शादी का मकसद जो होता है, आपकी जिस्म की ज़रूरत होती है आपका। इसलिए अगर आप जो औरत जो होती है, अगर आप उसके पास जाते हैं जो कुछ मर्जी करें, और इसलिए लोग, अगर ऐसा ना हो तो लोग गलत हरकतें करते हैं। वो हराम हो रहा बगैरता। मस्जिद में जो लौंडेबाजी हो रही होती है, कई शादीशुदा बंदे कहते हैं वहाँ पे जो इमाम लगे हुए हैं, जिनके अपने कई बच्चे हैं, जिनकी कितनी उम्र हो चुकी हुई है, वहाँ मस्जिदों में और मदरसों में कुरान पढ़ा होता है, हदीसें पढ़ी होती हैं, फिर भी छोटे बच्चों से ज्यादती कर रहे हैं। वो क्या होता है? इसलिए मैं कहता हूँ सारी हराम और बगैरत कौम है, ये खुद ये सारे खानदान इसलिए इकट्ठे हैं, सारे हराम और इकट्ठे करके उन्होंने ये पाकिस्तान पे छोड़ दिए हैं, ये कुत्ते छोते जितने भी हैं हराम। और इसलिए सारी कौम जो है ना, मजहबी नशाई कौम बन चुकी है। ये पाकिस्तान की दुनिया की तरीके सबसे मुनाफिक तरीन कौम है। ये सारे जो है, ये अगर आप देखें, हर बंदे को डरा रहे होते हैं अल्लाह से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यही हराम और बगैरत जो है जाके मस्जिदों के अंदर लौंडेबाजी कर रहे थे। खुद इनको अल्लाह डर नहीं होता, जो दो नंबरी कर रहे होते हैं। वहाँ कुरान भी मौजूद होता है, हदीस भी मौजूद होती है, फिर भी सारे हरकतें कर रहे होते हैं। इसका मतलब है ये सारे हराम और बगैरत है। वो एक और भी है, तो वो कहते हैं मुझे ताहुल कादरी जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता था, अब कनाडा बैठा हुआ है। सारे बाकी मुल्क में जाते हैं जिनको काफिर कह जाते हैं। फिर सारी मजहबी नशाई कौम जो है इंडिया को दुश्मन कहते हैं, उन्हीं के गानों पे कंजरों की तरह डांस करते हैं अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ। ऐसी हराम और कौम दुनिया की तारीख में नहीं आई होगी। जब तक इन्होंने अपने को ठीक ना किया तो दुनिया के कूड़ादान में इनका नाम नहीं होगा। इसलिए मेरी दरखास्त है, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत करें, उनको साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन में आगे लेके उनको सच से बताएं, इन हराम और बगैरतों से बचाएं। अदरवाइज हमारी दुनिया में नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। एंड होगा मेरे को ऐसी बात, जब क्वेश्चन लगे तो मदद चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।